दोस्तों जय हिंद। आज जो हम देखने वाले हैं वो है फलों के वैज्ञानिक नाम, फ्रूट्स के। ठीक है, आगे हम इससे पहले जानवरों के किए थे, कुछ फसलों के भी किए थे। तो आज फल का देखने वाले हैं और आगे आने वाले दिनों में हम फूल का भी देखेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो हमारे साथ बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से आप कुछ लिख सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख लोगे फलों के वैज्ञानिक नाम। मैंजीफेरा इंडिका आम, कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, ऐसे प्रश्न पूछता रहता है। सेब, मेलस, मैलेइक एसिड पाया जाता है सेब में, याद रखिएगा, तो इससे ये भी याद रह जाएगा। सिट्रलस वुल्गारिस, तरबूज। ठीक है, ये जीडी से रिलेटेड और रेलवे से रिलेटेड प्रश्न है। वैसे तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, फिलहाल हम जीडी की देख रहे हैं। मैग्नीफेरा इंडिका है ना, ये आम। ठीक, पायरस, तो ये याद रखिएगा किसका है, सेब। पायरस मेलस किसका, सेब का है ना। उसके बाद सिट्रलस वल्गेरिस, सिट्रलस वल्गेरिस ये किसका है, तो तरबूज। ठीक, याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे सिट्रलस, सिट्रस से याद रख सकते हो ना, सिट्रस नींबू है, तो नींबू के जैसा दिखता है ना, लाइन लाइन है ना, थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे है तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ आपस में, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, और मेलस से याद रखिएगा, मैलिक एसिड भी होता है सेब में। ठीक है, और इंडिका क्या है, आम, इंडिया अपने देश, तो याद रखिएगा। जैसे आम क्या है, फलों का राजा, तो किस देश का फलों का राजा है भाई, अपने ही देश का, भारत का, तो इंडिका। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ऐसे आसान नहीं है। ठीक है, साइट्रस लिमोनियम, साइट्रस लिमोनियम नींबू, लिमोनियम से लेमन याद रखिएगा, और सिट्रस है ना नींबू, सिट्रिक एसिड होता है इसमें। साइट्रस ये भी संतरा ही, उसी की स्पीसीज में से है, नींबू के ही। साइट्रस ओरांजिनटम, ठीक है, ओरांटियम याद रखिएगा। साइट्रस ओरांटियम किसका है भाई ये, तो ये है संतरा का। ठीक, मूसा पैराडिसिकम ये किसका है, केला, बनाना है ना, मूसा पैराडिसिकस। तो मुश्किल है इसको याद रखना है ना, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे। ये जो पेज है, जब आप मुझे देख रहे हो, इसके बाद ये पेज जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। बाकी ऐसा नहीं कि 100% आप यहाँ से कर लोगे, तो रिलेटेड प्रश्न में जब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड पूछता रहेगा तो हम उसको करते रहेंगे, प्लस जो ऑप्शन में रहेगा उसको भी करते जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 15-20 यहाँ पे हैं, 15-20 फ्रूट्स के हैं, 15-20 फल के हैं, एनिमल के हैं, तो कम से कम 40-50 तो हो ही जाएगा टोटल। और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे बीच बीच में। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, तो मूसा पैराडिसिकम किसका है, केला का है। सीडियम गोवा, गोवा अमरुद है ना, ये तो याद रह जाएगा। अनानस, ये अनानस का है ये। ठीक है, तो अनानस, अनानस को अनानस बोलते हैं मान लो, है ना, अनानस सेटिवस याद रह जाएगा। कैरिका पपाया, पपीता का है, पपाया से याद रह जाएगा, कैरिका पपाया। ठीक है, स्ट्रॉबेरी, तो ये भी अनानस का ही है। ठीक है, अनानस, फ्रेगरिया अनानास। ठीक, याद रह जाएगा, कोशिश करोगे तो, बाकी याद रहना तो बहुत मुश्किल काम है। कुकुमिस मेलो, वो तरबूज का था, इससे पहले जो हम पढ़े थे, कहाँ गया है ना, ये तरबूज का था। ठीक है, सिट्रलस वल्गारिस जो है वो तरबूज का है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो देखो एक और है, खरबूजा। ठीक है, तो कुकुमस मेलो याद रखिएगा, कुकुमिस मेलो खरबूजा। ठीक है, मनील लकारा झपोटा है ना, मनील लकारा जपोटा ये किसका है, तो चीकू का है। चीकू को ही सपोटा भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा सपोटा और जपोटा दोनों एक साथ हैं। ठीक है, क्या है भाई, तो मनील कारा जपोटा। ठीक, अनार, ठीक है, क्या नाम है इसका, तो पुनिका ग्रेनाटम, पॉम ग्रेनेट बोलते हैं ना, पॉम ग्रेनेट है ना, तो ग्रेनेट से ग्रेंटम, पॉम से याद रखिएगा पुनिका,
पोम ग्रेनेट, है ना, अनार। 2-3 बार रखोगे तो याद आ जाएगा। जैसे एक आदमी का नाम है, जैसे मान लो नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र के साथ गांधी लगाओगे कैसा लगेगा, अजीब लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, पुनिका ग्रेनेटम, ये याद रखोगे, 2-3 बार रखो, याद करोगे तो दिमाग में लगाओगे, बार बार बोलोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। और रिवीजन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिए और जब तक जियोगे तब तक याद रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो फिलांथस एम्ब्लिका किसका है, आंवला का। आंवला का इंपॉर्टेंट है, आंवला से पूछा जा सकता है, विटामिन सी भी होता है। ये प्रश्न कई बार पूछता था पहले, अभी थोड़ा सा कम हो गया इस तरह का प्रश्न, ठीक है, पूछता है लेकिन थोड़ा सा कम हो गया, चूँकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है ना, तो वैसे प्रश्न पूछता रहेगा तो दिक्कत होगी। विटिस एम्यूरेंस, ठीक है, विटिस एम्यूरेंसिस, ठीक है, किसका है, अंगूर का है, ठीक है। तो फलों के इतना ही, बाकी जब भी प्रश्न आता रहेगा और उससे जो रिलेटेड टॉपिक या जो भी ऑप्शन रहेगा उसके रिलेटेड हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और करंट से जुड़ा हुआ कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। 22 अगस्त को केंद्रीय मंत्री जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इन्होंने लॉन्च किया था क्या, तो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1, ठीक है। इसमें क्या है, तो गेमिंग, है ना, गेमिंग मतलब एप्लीकेशन बनाना है ऐसा, ठीक है, जो दुनिया भर में खेले, ठीक, एनिमेशन से रिलेटेड। तो इसका क्या नाम है, विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन, ठीक है, मनोरंजन शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन, ठीक है, याद रखिएगा, समिट, ठीक। इसका क्या है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत में डिज़ाइन और दुनिया के लिए डिज़ाइन, ये एप्लीकेशन गेमिंग, ठीक है, इससे रिलेटेड है। इसकी एक्चुअली मन की बात में चर्चा कर रहे थे मोदी जी, तो हम इसको लेकर के आ गए, ठीक है, थोड़ा सा। और क्या खास बात है, तो अगले साल 5 से 9 फरवरी तक विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा फरवरी में, ठीक है, 5 से 9 फरवरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय मंत्री कौन है अभी, तो याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान, है ना। कहाँ से आते हैं, तो देवगढ़, ठीक है, देवघर झारखंड में पड़ता है, लेकिन देवगढ़ कहाँ पे, उड़ीसा में, देवगढ़, ठीक है, ये उड़ीसा में पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से उनका लोकसभा सीट है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक। भारत का शिक्षा मंत्रालय देश के स्कूलों की बेहतरी के लिए विश्व बैंक के साथ एक सहयोग किया है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, तो याद रखिएगा, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस, ठीक है, स्टेट्स, यानी स्टार्स परियोजना, ठीक है, स्टार्स परियोजना किसके साथ, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय कौन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, देवगढ़ उड़ीसा से हैं। वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है मुख्यालय इसका, तो वाशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। और इसके जो प्रमुख हैं अध्यक्ष, उनका नाम क्या है, तो अजय बंगा, ठीक है। क्या है परियोजना का नाम, तो स्टार्स, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसी में क्या देखो थोड़ा सा, राष्ट्रीय ज्ञान साझाकरण कार्यशाला, ठीक है, कार्यशाला, ये एक्चुअली कहाँ पे आयोजित हो रहा है, तो ये भोपाल में हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ज्ञान साझाकरण कार्यशाला जो आयोजित हो रहा है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, वो कहाँ पे हो रहा है, तो भोपाल में, ठीक है। वरिष्ठ शिक्षा सचिव जो हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का, वो, ठीक है, ये सारे भाग लिए हैं। टोटल कितने, 17 राज्यों ने भाग लिया है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय ज्ञान साझाकरण कार्यशाला जो मनाया जा रहा है, जो स्टार्स परियोजना लॉन्च किया गया है, तो देश के 6 राज्यों में स्टार्स परियोजना, देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान,
केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में संचालित की जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन में पूछा जा सकता है ऐसे राज्यों के नाम। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा में सुधार और राष्ट्रीय नीति। कार्यशाला में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति समेत शिक्षा में सुधार से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 2020 में। इसको तैयार कौन किया? तो के रंगराजन। ठीक है, एक बार जरूर चेक कर लेना, के रंगराजन। फुटबॉल अंडर 20 एशिया कप, ये फुटबॉल अंडर 20 एशिया कप हो रहा है अभी। तो ये पहले कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है लाओस में। कहाँ हो रहा है? लाओस में। लाओस कहाँ पे है? तो दक्षिण एशियाई कंट्री है। ठीक है, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन नेशन जो है वो इसमें वो भी शामिल है, लाओस भी। ठीक है, याद रखिएगा। लाओस के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। तो इसकी राजधानी कहाँ पे? वियंतियाने। स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है। वियंतियाने। करेंसी क्या है? तो लाओटियन किप वो पैसा है ना, पैसा छानते हैं ना, जैसे तेल जब भी एक डब्बा से दूसरे डब्बा में डालो, जिसका छोटा मुंह हो तो क्या करेंगे? किप लगाते हैं। तो ये पैसा वाला किप है। ठीक है, वियंतियाने किप। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो राष्ट्रपति है थोंगलुन। थोंगलुन। ठीक है, थोंगलुन एसोउलिथ। ठीक है, सीसो उलिथ। ठीक है, थोंगलुन याद रख लो, बहुत है। उलिथ। ठीक, यहाँ पे मैच हो रहा है कौन सा? तो फुटबॉल अंडर 20। ठीक है, भारत में फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे। याद रखिए कौन है? कल्याण। कल्याण जब से आया तब से कल्याण हो गया फुटबॉल में। ठीक है, याद रखिएगा। हम यहाँ पे मैच हो रहा है और हम जो है अभी तक फाइनल में जो राउंड में पहुँचना है, अंतिम दौर में, फाइनल में, उसमें हम नहीं पहुँच पाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, आगे बात करेंगे। हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। ठीक है, यहाँ ये कहाँ पे होने जा रहा है? पहली बात, हॉकी इंडिया जूनियर महिलाओं के लिए है राष्ट्रीय चैंपियनशिप। कहाँ पे हो रहा है? 14वां संस्करण इसका। तो अपने झारखंड, रांची में। ठीक है, याद रखिए। कितने टीमें भाग ले रही हैं? तो 26। कहाँ हो रहा है? रांची में। ठीक है, अच्छा, हॉकी इंडिया, अभी फुटबॉल महासंघ की बात की है, तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखिएगा, दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की। ठीक है, दिलीप तिर्की पूछा जा सकता है। ठीक है, जूनियर वुशु चैंपियनशिप एक्चुअली हो रहा है वर्ल्ड में। ठीक है, जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप, उसमें भारत जो है वो 2 गोल्ड, 1 रजत और टोटल 7 जीता है, मतलब 4 कांस्य जीते हैं। ठीक है, भारत के आर्यन है एक लड़कों के ग्रुप जूनियर में इन्होंने जीता है 48 किलोग्राम में सोना। ठीक है, और दूसरा एक और 48 किलोग्राम में ही जीते हैं कौन? शौर्य। ठीक है, लेकिन ये बच्चों में। ठीक है, याद रखिएगा, जूनियर में भी और आर्यन, और बच्चों में भी शौर्य, दोनों जो हैं वो गोल्ड जीते हैं। इसके साथ ही कहाँ गया? नांग मिंगबी बोराफुकन ने ताओलू जियानसूजी ग्रुप स्पर्धा में रजत पदक जीता। कौन जीते हैं? तो नांग मिंगबी। ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन? आर्यन, शौर्य और नाग मिंगबी। ठीक है, और ये आर्यन और शौर्य जो है वो ग्रुप जूनियर में बच्चों की स्पर्धा में दोनों ही 48 किलोग्राम में जीते हैं वुशु सोना। ठीक है, तो सोना याद रख लो, बाकी जूनियर का तो पूछेगा नहीं इतना। ठीक है, इजराइल ने यमन में हौथी ठिकानों पर। ठीक है, इजराइल यमन में, देखो अभी तक हम बात कर रहे थे जो, ठीक है, ऐसे दुनिया आतंकी संगठन मानते हैं, बाकी ये इसके देश के संगठन हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यमन में कौन है। यमन में हौथी, ये आतंकी संगठन मानती है दुनिया इसको।
तो यमन में कौन है? हौथी। अभी लेबनान में हमला हो रहा था बहुत। एक्चुअली इजराइल ने कहा है कि जो भी देश मदद करेगा ईरान का वो सबको मारेगा, ठीक है। तो लेबनान में कौन है? हिजबुल्ला, जिसका शीर्ष कमांडर अभी मारा गया है ना, हिजबुल्ला, ठीक है। और इसके शीर्ष कमांडर कौन थे अभी? तो नसरुल्लाह, जो मारा गया, ठीक है, याद रखिएगा। खैर है तो आतंकी संगठन। लेबनान हिजबुल्ला, ठीक है, यमन हौथी, और एक और है फिलिस्तीन, है ना, फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन में कौन सक्रिय है भाई? तो फिलिस्तीन में सक्रिय है उसका नाम क्या है? हमास, ठीक है, याद रखना। इतना मार रहा है तो याद रखना है नाम, ठीक है, कौन कौन सा कहाँ पे सक्रिय है। बाकी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अमेरिका में तूफान हेलेन के कारण, ये अमेरिका में एक तूफान आया है, नाम याद रखना है, कौन? हेलेन, ठीक है, जिससे बहुत भयंकर बाढ़ आई है और बहुत सारे लोग मारे गए। अमेरिका में 105 लोगों की मौत हुई, तो ये तो छोटी सी बात नहीं है ना। हेलेन किस देश को तबाह किया, नुकसान पहुंचाया? तो अमेरिका, याद रखिएगा हेलेन। इससे पहले हम रेमेल तूफ़ान के बारे में बात किए हैं, फिर यागी तूफ़ान के बारे में बात किए हैं, सान के बारे में बात किए हैं, ठीक है। तो ये आप ज़रूर लिख सकते हो कमेंट में कि ये तूफ़ान जो सान है, यागी है ना, ये तूफ़ान यागी जो तूफ़ान जो देश था, जैसे वियतनाम, है ना, म्यांमार, इन सबको जो हम पहुंचाए थे। तो ऑपरेशन सद्भाव या संकल्प था एक्चुअली शायद, है ना, सद्भाव या संकल्प, आप ज़रूर एक चेक करिएगा एक बार। तो इन दोनों में से एक ऑपरेशन चलाए थे। तो ये सब ऑपरेशन या जो तूफ़ान है उसके बारे में ज़रूर पूछेगा किन देशों को नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस, ठीक है। जमैका जो देश है वो कहाँ पे, इसकी स्थिति बात कर ले थोड़ा सा। तो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, है ना। तो यहाँ जो देश है उसको कैरिबियन देश बोलते हैं, ठीक है, कैरिबियन सी होने के वजह से, ठीक। तो ये यहीं पे है, जिसमें जहाँ पे कौन कौन से देश हैं? क्यूबा है, हैती है ना, हैती, क्यूबा, बहामास, है ना, बहामास, ठीक है, हैती, क्यूबा, बहामास, और एक और देश अभी बताया आपको, जमाइका, है ना, जमाइका। उसके प्रधानमंत्री कौन है? तो एंड्रयू होलनेस, डॉक्टर एंड्रयू होलनेस। ये भारत के यात्रा पे आ रहे हैं पहली बार, और जमैका के कोई प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पे द्विपक्षीय वार्ता के लिए आ रहा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी आने दो, ठीक। तो बात करेंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति से भी मिलेंगे। तो जमैका के बारे में आपको बता दिया अवस्थिति। इसका जो कैरिबियन कंट्री है, कैरिबियन देश में है, सॉरी कैरिबियन सी के पास है। इसकी राजधानी कहाँ पे? तो किंगस्टोन, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है? तो करेंसी है जमैकियन डॉलर। चूँकि अमेरिका के पास है तो डॉलर ही है, ठीक है, जमैकियन डॉलर, लेकिन अमेरिका वाला डॉलर नहीं। चलो, वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर, जय हिंद।